नमस्कार, जोहार चिल्ली। जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर की बात करें तो पैनम कोल माइंस के अवैध खनन मामले में सरकार से मांगा गया जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने पाकुड़ जिले में पैनम कोल कंपनी के अवैध खनन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी एवं प्रतिवादियों का पक्ष सुना। खंडपीठ ने राज्य सरकार को अवैध खनन से संबंधित जांच रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश दिया है। अगली खबर, झारखंड में तेल माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। जामताड़ा में 900 लीटर डीजल जब्त की गई। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में तेल माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जिला प्रशासन को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अनुमंडल प्राधिकारी एसडीओ अनंत कुमार ने खुद छापा मारकर बरियारपुर गांव के पास एक अवैध पेट्रोल डीजल कटिंग अड्डे का भंडाफोड़ किया है। इस छापेमारी में 900 लीटर अवैध डीजल के साथ साथ एक भारत पेट्रोलियम का टैंकर, 50 लीटर क्षमता वाले 7 खाली गैलन और 200 लीटर के 2 ड्रम भी मौके से जब्त किए गए। अगली खबर, वैशाली गया कोडरमा बौद्ध सर्किट सुपर फास्ट मेमू ट्रेन का गुरुपा स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। वैशाली गया कोडरमा बौद्ध सर्किट सुपर फास्ट मेमू ट्रेन ने गुरुपा स्टेशन पर अपना पहला ठहराव किया, जिसका स्थानीय प्रशासन और नागरिकों ने भव्य स्वागत किया है। यह ट्रेन विशेष रूप से बौद्ध सर्किट के तीर्थस्थलों को जोड़ने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। स्थानीय रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस ट्रेन की शुरुआत से न केवल यात्रियों को तेज और सुविधाजनक परिवहन मिलेगा, बल्कि क्षेत्र के पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। अगली खबर, बड़े नक्सली गैंगस्टर एवं डॉन का ठिकाना बन चुका है मेदिनीनगर केंद्रीय जेल। सुरक्षा के ख्याल से 200 कैदी भेजे जाएंगे हजारीबाग। मेदिनीनगर पलामू केंद्रीय कारा में क्षमता से अधिक कैदी बंद होने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए बड़ा कदम उठाया। 200 कैदियों को जेपी केंद्रीय कारा हजारीबाग ट्रांसफर किया जाएगा। यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी और हर चरण में लगभग 25 कैदियों को शिफ्ट किया जाएगा। ट्रांसफर के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। मेदिनीनगर केंद्रीय कारा की क्षमता 760 कैदियों की है। अगली खबर, रांची में सघन वाहन जांच अभियान, 3 गाड़ियां जब्त की गई। 18 गाड़ियों पर 2,48,000 रुपये जुर्माना। रांची में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा। यातायात नियमों के उल्लंघन और दस्तावेजों की अनियमितता पर लगाम लगाने के उद्देश्य से जिला परिवहन विभाग के द्वारा लगातार सघन जाँच अभियान चलाया जा रहा। इसी कड़ी में जिला परिवहन प्राधिकारी अखिलेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने दलादली, रिंग रोड और पंडरा इलाके में सघन वाहन जांच अभियान चलाया है। इस दौरान 123 गाड़ियों की जांच की गई है। अगली खबर, बेवफा पत्नी ने हत्या के तरीकों को सोशल मीडिया पर पहले सर्च किया और फिर आशिक के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। राजधानी रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र में ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने महज 8 घंटे में खुलासा कर लिया। दरअसल एक बेवफा पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को ही मार दिया। बीते 20 अगस्त को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसको लेकर 21 अगस्त को थाने में मामला दर्ज किया गया। इस हत्याकांड के खुलासे के लिए रांची जिले के डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने एक टीम का गठन किया। अगली खबर, अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा। अपर बाजार और सर्कुलर रोड से हटाए गए ठेले और दुकानें। रांची नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने सुबह अपर बाजार और सर्कुलर रोड इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। बड़ा तालाब में अभियान शुरू किया गया और इस अभियान की शुरुआत बड़ा तालाब क्षेत्र से की गई, जहां पर सड़क किनारे अवैध रूप से लगाए गए ठेले और दुकानों को हटाया गया। निगम की एनफोर्समेंट टीम ने सभी सामानों को जब्त किया और दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया गया तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, झामुमो ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने का फैसला किया। आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया को बताया कि झामुमो ने सर्वसम्मति से फैसला कर लिया है कि वह इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को अपना समर्थन देंगे।
सुप्रीम भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी ने विचार विमर्श के बाद यह निर्णय किया है। उनका कहना था कि यह समर्थन लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संविधान की गरिमा को बनाए रखने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगली खबर, हाईकोर्ट ने गृह विभाग से मांगी पुलिस कस्टडी और न्यायिक हिरासत में हुई मौतों की जानकारी। झारखंड हाईकोर्ट ने गृह कारागार एवं आपदा प्रबंधन विभाग से वर्ष 2018 से अब तक पुलिस कस्टडी और न्यायिक हिरासत में मौतों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने राज्य सरकार के गृह कारागार एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने गृह विभाग के सचिव को यह भी बताने का निर्देश दिया है कि क्या हिरासत में मृत्यु का तथ्य मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाया गया था, ताकि सीआरपीसी की धारा 176 या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 के तहत जांच की जा पाए। अगली खबर, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी कांग्रेस। रांची के सर्किट हाउस में झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की उपस्थिति में हुई इस बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक का मुख्य एजेंडा बिहार में लागू एसआईआर के आधार पर झारखंड में इसे लागू करने की संभावना के खिलाफ रणनीति तैयार करना था। विधायक दल ने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि एसआईआर के खिलाफ सदन के अंदर बाहर जोरदार प्रोटेस्ट किया जाएगा। प्रदीप यादव ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मॉनसून सत्र को ध्यान में रखते हुए बैठक बुलाई गई थी। अगली खबर, झारखंड में पहली बार आईसीटी चैंपियनशिप ई शिक्षा महोत्सव 2025। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से पहली बार आईसीटी चैंपियनशिप झारखंड ई शिक्षा महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा। यह प्रतियोगिता बच्चों में डिजिटल शिक्षा, तकनीकी समझ और नवाचार की क्षमता बढ़ाने के मकसद से शुरू की गई है। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए एमसीक्यू टेस्ट इसमें लिया जाएगा। हर जिले से 4 बच्चे चुने जाएंगे और यहाँ पर चुने गए छात्र छात्राओं को एमसीक्यू और एक प्रैक्टिकल लिखित परीक्षा देनी होगी। इसके आधार पर अंतिम विजेताओं का चयन होगा। अगली खबर, झारखंड में भारी बारिश का कहर, 5 लोगों की मौत। झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर जारी है। इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि सरायकेला खरसावां जिले में एक मकान ढहने से एक महिला और उसके 7 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। इस मामले की जानकारी देते हुए राजनगर के बीडीओ मलय दास ने कहा कि जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान महिला और उसके बेटे की मौत हो गई। वहीं संतोष लोहार नामक व्यक्ति का कच्चा मकान गिरने से 8 अन्य लोग घायल हो गए। अगली खबर, अजरबैजान से रांची लाया गया कुख्यात अपराधी मयंक सिंह। पूछताछ में कई मामले से उठेगा पर्दा। कुख्यात अमन साव गिरोह का अपराधी सुनील सिंह मीना रांची ले आया गया है। झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा के नेतृत्व में अजरबैजान गई टीम ने मयंक सिंह को अपने कब्जे में ले लिया था। कथित अपराधी सुनील सिंह मीना उर्फ मयंक सिंह मूल रूप से राजस्थान के अनूपगढ़ जिले के मंडी थाना क्षेत्र के घड़साना का रहने वाला है। अगली खबर, झारखंड में 1 सितंबर से नई उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब की बिक्री की जाएगी। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में दुकानों की बंदोबस्ती के लिए लॉटरी हुई। नई उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब का कारोबार अब निजी हाथों के माध्यम से होगा। बताया जाता है कि लॉटरी प्रक्रिया से विभाग को लगभग 40 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। जानकारी के मुताबिक राज्य में नई उत्पाद नीति के तहत कुल 1343 दुकानों का संचालन किया जाएगा। इसमें 1184 कंपोजिट एवं 159 देसी शराब की दुकानें शामिल है। अगली खबर, पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को लेकर बड़ा खुलासा। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप हर साल 2 करोड़ रुपए की लेवी वसूलता था। वह राज्य या केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े ठेकेदारों से 2% की दर से लेवी लेता था। यह खुलासा ईडी की जांच में किया गया है। सड़क, रेल लाइन, भवन निर्माण के अलावा कोयला, बॉक्साइट, आयरन और बालू और स्टोन के कारोबार से जुड़े लोगों से भी 2% की दर से लेवी वसूल की जाती थी। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक दिनेश गोप ने वर्ष 2004 में राजनीतिक पार्टी के रूप में झारखंड लिबरेशन टाइगर का गठन किया था। आरंभ में इसके 40 सदस्य थे। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि जेटेट करवाने का इरादा है या नहीं। अगर करवाएंगे तो कब तक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा करवाने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव से पूछा है कि आखिर
पिछले 9 वर्षों से टेट परीक्षा क्यों नहीं करवाई गई? परीक्षा नहीं होने के कारण केवल 2016 में पास अभ्यर्थी को ही नौकरी का मौका मिल रहा, जबकि नए उम्मीदवारों को सरकारी सेवा में प्रवेश का अवसर नहीं मिल पा रहा। अगली खबर, रांची नगर निगम ने टैक्स की वसूली करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया। 500 बड़े बकायेदारों को 10 दिन में टैक्स जमा करना होगा, नहीं तो अगले महीने से भवन को सील कर दिया जाएगा। निगम ने 500 ऐसे बकायेदारों की सूची तैयार की है जिन पर 86,000 रुपये से 17 लाख रुपए तक का बकाया है। पहले फेज में सभी 500 बकायेदारों को सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। उन्हें अगले 10 दिनों के अंदर बकाये टैक्स का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय के अंदर बकाये का भुगतान नहीं करने पर उनके घर पर नोटिस सस्पा किया जाएगा। इसके बाद संबंधित बकायेदारों पर नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, लगातार बारिश से तिलैया डैम का बढ़ा जलस्तर। 9 साल के बाद खोले गए 8 फाटक। कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा में अलर्ट जारी किया गया। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने तिलैया डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ा दिया है। एहतियातन डैम प्रबंधन ने 9 बजे डैम के 8 फाटक खोल दिए। पानी का दबाव कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। डैम से रोजाना 650 क्यूबिक पानी पनबिजली उत्पादन हेतु छोड़ा जाता है, लेकिन फिलहाल अतिरिक्त 1000 क्यूबिक पानी प्रति सेकंड डिस्चार्ज किया जा रहा। अगली खबर, राज्य के कोडरमा जिले की कल्याणपुर अधिकारी घर में मिली बेहोश। कोडरमा जिले के दूधी माटी में एक चिंताजनक घटना सामने आई। जिला कल्याणपुर अधिकारी शीतल उषा किरण कांडिल को उनके किराए के मकान में बेहोश पाया गया। घटना की जानकारी उनके वाहन चालक शंकर कुमार ने दी। वह सुबह 9 बजे पदाधिकारी को कार्यालय लेकर जाने पहुंचा था। कई बार आवाज लगाने और फोन करने के बाद भी कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। 1 घंटे के इंतजार के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मकान मालिक ने बताया कि पदाधिकारी सुबह से घर से बाहर नहीं निकली थी और इसके बाद चालक और मकान मालिक ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए 3-4 सितंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। जीएसटी के 12% और 28% वाले स्लैब किए जा सकते हैं खत्म। रोजाना इस्तेमाल की चीजें सस्ती होगी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जीएसटी के स्लैब को कम करने को लेकर फैसला आ सकता है। जीएसटी के 12% और 28% के स्लैब को खत्म करने की मंजूरी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% ही होंगे।